कैसे हैं दोस्तों। मुझे पता है कि आप लगातार बाज़ार गिर रहा है और उसकी वजह से काफ़ी परेशान हैं और आप भी सोच रहे हैं कि ये किस तरीके से ये गिरावट जो है बाज़ार की रुकेगी। और बहुत सारे लोगों के दिल में ये डाउट है कि क्या रिसेशन तो आने वाला नहीं है। रिसेशन मतलब आर्थिक मंदी के चपेट में तो अपना बाज़ार नहीं आ गया है कहीं, और आने वाला तो नहीं है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत बुरा एक फॉल आने वाला है बाज़ार के अंदर। तो उन लोगों को मैं 2-3 बातें बता देता हूँ। नंबर 1 तो मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। नंबर 2 मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड लीगल टिप प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं आपकी तरह ही एक ट्रेडर हूँ और काफ़ी मेहनत से मैं 2012 से ट्रेड कर रहा हूँ बाज़ार के अंदर, और काफ़ी मेहनत से मैंने अपने पोर्टफोलियो को जो है किस तरीके से प्रॉफिट में रखा हुआ है। 3-4 बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर वीडियो के अंदर बताता हूँ, ताकि एक बेसलाइन हमारी क्लियर हो जाए, जिससे हम समझ जाएं कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। सबसे बड़ा तो ये है कि वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि मैं ये चाहता हूँ कि अगर 95% लोग स्टॉक मार्केट के अंदर लॉस में हैं, तो हम लोग वो सत्य जाने जिसकी वजह से हम लोग लॉस में हैं, और उस सत्य से अवगत होने के बाद में यकीनन अगर हमने उसे सही से आइडेंटिफाई किया है तो हम लोग प्रॉफिट में आ जाएंगे। मुझे पता है कि आप लोगों की ट्रेडिंग एबिलिटी, आप लोगों की ऑब्जर्वेशन बाज़ार को लेके बहुत शार्प है। आपके 10 में से 7, 10 में से 8, 10 में से 9 आइडिया एकदम वर्केबल हैं और उसमें आप प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन आप बड़ा लॉस खा जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो जो है लॉस में है। कुछ लोग जो बेसिक गलतियां करते हैं वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं, एक्सपोजर को यूज़ करते हैं, अपने फंड से ज़्यादा कैपेसिटी में या कर्ज़े के ऊपर लेके ट्रेडिंग करते हैं। वो लोग पैनिक के अंदर होते हैं, और पैनिक जो है लॉस का उनके एक मुख्य कारण बनता है, बजाय कि एक ऑब्ज़र्वेशन गलत होना। अब बाज़ार के अंदर बहुत अच्छी बात ये हुई है आजकल कि मैं कुछ एक वीडियो अब देख रहा हूँ, पहले मेरे सामने से गुज़रते नहीं थे, जिनके अंदर लोगों ने ये कहना शुरू किया है अब एटलीस्ट कि ये चार्ट पैटर्न और ये सब फर्जी बातें। ये एक्चुअली ऐसा ही है कि जैसे जिसको आपको चीट करना है उसी ने अपना एक फ़ॉर्मूला आपको पिना दिया है, और वो फ़ॉर्मूला आप सोचिए ना, आप उसके मैदान में जाके खेल रहे हैं, उसके होम ग्राउंड में जाके खेल रहे हैं, और आप उसके होम ग्राउंड में उसको हराना भी चाह रहे हैं। तो आप एक महान योद्धा हो सकते हैं, लेकिन धंधे का तो ये नियम नहीं कहता कि उसकी स्ट्रेटजी से आप ट्रेड करो और आप कामयाब भी हो जाओ। तो ये सब होते नहीं है। स्टॉक मार्केट के अंदर चार्ट पैटर्न कोई तरीके से वर्क नहीं करते हैं। अब आप देख लीजिए कि निफ्टी सपोर्ट तोड़ देती है, फिर भी सर्वाइव करती है, बार बार रिवर्सल ले रही है। अगर आप इसको ये बोलेंगे कि ये कंसोलिडेशन कर रही है और अभी यहाँ से बाज़ार ऊपर जाएगा, बहुत सारे लोगों का ये मानना भी है, कई बार मैं भी ये बात मानता हूँ। फीलिंग तो पैदा होती है बाज़ार के अंदर कि ये जितने भी फॉल आ रहे हैं उनको जो है एब्जॉर्व कर रही है और काफ़ी रिकवरी लेके बाज़ार बंद हो रहा है। तो यकीनन एक कंसोलिडेशन पीरियड चल रहा है बाज़ार का, यहाँ से ऊपर जाएगा। और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि बाज़ार जिस मोमेंटम में होता है उसके बाद कंसोलिडेट करने के बाद में उसी मोमेंटम को कैरी करता है। तो यानी कि उनके हिसाब से बाज़ार अब ये कंसोलिडेशन करने के बाद एक बड़ा फॉल भी लेगा। दोनों बातें हैं, दोनों ऑब्जर्वेशन हैं, दोनों सच हैं। जिसका सच निकल जाएगा वो बहुत ज़्यादा शोर मचाने वाला है, जिसका नहीं निकलेगा वो चुपचाप बैठ जाएगा और अपनी अगली ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करने लगेगा। अभी एक नया खिलाड़ी भी मैदान के अंदर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बाज़ार के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिस तरीके से ख़रीदारी और बिकवाली करते हैं, हम आपको वो सिखाएंगे। और वो अपने आप को ये भी बता रहे हैं कि वो काफ़ी मतलब माहिर हैं और वो प्रॉफिट बनवा के आपको देंगे। मेरा ये पर्सनली ऐसा बिलीव है। देखिए, कोई भी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन अगर किसी के पास है तो, और वो उसका टीचर है, तो वो एकेडमी में पढ़ाएगा, और ट्रेडिंग का अगर वो टीचर है
तो यकीनन वो ट्रेडिंग करके, और उसकी ये महारत है कि वो प्रॉफिट लगातार बना लेता है। तो मेरा ये मानना है कि वो ट्रेडिंग कर कर के ही प्रॉफिट को, बहुत बड़ा प्रॉफिट को अपने लिए खड़ा करेगा, बजाय कि वो लोगों को सिखाने के लिए 1500 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये के कोर्स बेचने लगेगा। वो मुझे बात ही समझ में नहीं आती कि किसी आदमी के पास में अगर ज्ञान है तो वो ज्ञान को जो है उससे वो खुद ही धन अर्जित क्यों नहीं कर लेता। वो क्यों चाहता है कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख आदमी जो है उसके साथ जुड़ जाए, कि बहुत बड़ा वो फंड इकट्ठा करके फिर क्यों जो है बाज़ार को मैनिपुलेट करने की योजना बनाना चाहता है। देखिए, मेन चक्कर ये है कि बाज़ार के अंदर जो फ़ंड है, वो फ़ंड और हमारे पास जो फ़ंड है उनका कोई मैच नहीं है, और हम लोग कभी भी इस कैपेसिटी में नहीं पहुंच सकते कि हम बाज़ार को मैनिपुलेट करते हैं। हम लोग बाज़ार को सिर्फ समझ सकते हैं, और समझ सकते हैं, उसकी आत्मा को समझ सकते हैं और उसकी चीज़ों को समझ सकते हैं। वो मैं आपको बताता ही रहता हूँ किस तरीके से, आपने वीडियो में देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं एक बार फिर इसको बता दूंगा, दोहरा दूंगा। आज का जो वीडियो है उसका मेरा मेन मुद्दा था कि क्या भारतीय बाज़ार जो है वो ग्लोबल कारणों से ही सही, चलो डोमेस्टिक नहीं होंगे तो क्या आर्थिक मंदी की तरफ जाने वाले हैं, हम लोग रिसेशन को फेस करने वाले हैं। तो इसके मामले में मेरा मानना ये है कि रिसेशन जो है ये एक आर्टिफिशियल और फ़र्ज़ी घड़ा हुआ लफ्ज़ है। देखिए, अंग्रेज़ों को लफ्ज़ को भारतीय बाज़ारों के साथ में समझना, अंग्रेज़ों के चार्ट पैटर्न को भारतीय बाज़ारों के साथ समझना, वो थोड़ा सा मतलब वो आइडिया मुझे लगता नहीं वो काम करेगा। रिसेशन क्या होता है? रिसेशन होता है जब बाज़ार के अंदर में लोगों की परचेजिंग पावर ख़त्म होने लगती है और वो धीरे धीरे सामान ख़रीदना कम कर देते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो उनमें माल बनना बंद होने लगता है, तो उनका मुनाफा कम होने लगता है, या मुनाफा बढ़ा देते हैं वो लोग। तो फिर उसके बाद जो है महंगाई बढ़ जाती है, फिर लोगों की परचेजिंग पावर और कमज़ोर, और एक ये चैनल बन जाती है। तो अगर इंडिया के अंदर हम इन्फ्लेशन को देखेंगे या महंगाई को देखेंगे तो उस तरीके से इंडिया के अंदर महंगाई उस बढ़ी है, चीज़ों की महंगाई यकीनन बढ़ी है, लेकिन उस तरीके से नहीं बढ़ी है कि लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो ख़त्म हो जाए। और अगर लोगों की परचेजिंग पावर ख़त्म भी हुई है तो भी भारत के अंदर उस तरीके के व्यापारी व्यापार नहीं करते हैं कि जिसकी वजह से उनके मुनाफे में किस तरीके की कमी हो जाए। व्यापारी, अगर आप भी कोई बिज़नेस करते हैं और आपको लगता है कि यहाँ पर आप दुकान खोल के बैठे हैं और यहाँ कम धंधा होने लगा, तो आप अगर खाए भरे व्यापारी हैं तो आप अल्टरनेट दूसरी लोकेशन के ऊपर में भी दुकान खोल लेते हैं, वहाँ से आपको प्रॉफिट आ जाएगा। तो व्यापारी कभी उस तरीके से घाटे में, भारत के तो कॉरपोरेट बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं घाटे के अंदर जा सकते कि भारत के अंदर क्योंकि थोड़ी परचेजिंग पावर घटी है, और अगर फ़र्क पड़ता भी होगा तो 2-4-5%, 10% उनके इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर में हो सकता है कुछ उनके प्रॉफिट घट जाएंगे, बाद में वो रिकवर कर लेंगे, बाद में प्रॉफिट बढ़ भी जाएंगे, गवर्नमेंट भी उसका इंतज़ाम करती है। ये जिसको रिसेशन ये लोग कहते हैं कि 2008 में जिसको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो रिसेशन था, और वो रिसेशन फिर दोबारा से उस तरीके से आ सकता है और बाज़ार गिर सकता है, तो मैं उसे रिसेशन नहीं मानता। रिसेशन नहीं था वो प्रॉफिट बुकिंग थी, एक चेन ऑफ प्रॉफिट बुकिंग है। मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशनल सेलिंग आनी चालू हुई, अभी जैसे एफआईआई लगातार बाज़ार में बिकवाली कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो यकीनन हो सकता है कुछ डोमेस्टिक सेलर बाज़ार के अंदर में बाज़ार काफ़ी ऊपर था तो वो भी बेचने लगे, फिर उनको देखा देखी दूसरे बेचने लगे और बाज़ार काफ़ी करेक्शन ले जाए। लेकिन क्या रिसेशन से हमें घबरा जाना चाहिए कि बाज़ार अगर रिसेशन में जा रहा है तो फिर हम लोग तो ट्रेड नहीं करें, या फिर रिसेशन के बाज़ार के अंदर में हमको शॉर्ट पोजीशन बनानी शुरू कर देनी चाहिए कि हम रातों रात करोड़पति हो जाएं? हमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अगर बाज़ार रिसेशन में भी जा रहा है? तो मेरा मानना ये है कि हमारी स्ट्रेटजी जो है ना वो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के बाज़ार को लेकर होनी ही नहीं चाहिए।
उसमें हम लोग घाटे में ही आएंगे। अभी मेरा एक दोस्त है, वो 10 साल 15 साल 20 साल के इन्वेस्टमेंट के लिए वो काफ़ी टाइम से एक सीए के कनेक्शन में भी था। उसने मुझे अपना हाल बताया, जब मुझसे मिला, बातचीत हुई, तो उसको काफ़ी स्टॉक सीए ने रिकमेंड किए थे। और सीए के जो गुरु थे वो भी एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र थे, उन्होंने रिकमेंड किए थे। और सब लेजर वगैरह देख के, जो कि फ़र्ज़ी है, अगर किसी को लोन चाहिए होता है बैंक से तो अपना लेजर दुरुस्त करता है, तो उस तरीके के लेजर देखकर, और सीए लोग ये सब समझते हैं फिर भी वो रिकमेंडेशन करते हैं, क्यों करते हैं पता नहीं। उन्होंने उनको रिकमेंड किए थे और उनका पूरा पोर्टफोलियो 30-40% की करेक्शन ले गया। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो एक मतलब समझ लीजिए एक फॉल्स धंधा है। अगर बाज़ार रिसेशन में चला गया तो उन लोगों को जो 10 साल 15 साल के मतलब रिसेशन क्या, वो प्रॉफिट बुकिंग अगर बाज़ार में ज़ोरदार आ गई तो जो 15-20 साल के पर्सपेक्टिव में लेके खड़े थे, तो 15 साल बाद उनको उनके ही पैसे मिल जाएं, बहुत बड़ी बात है। अगर आप भारतीय बाज़ारों की केस स्टडी मतलब कैसे लॉन्ग टर्म में काम करते होंगे आपको समझना है, तो अभी इस टाइम पे बहुत ज्वलंत उदाहरण है। वर्लपूल का स्टॉक आप देखेंगे, ये 2400 रुपये के लगभग का इसने हाई लगाया था और अभी ये 998 रुपये के आसपास में स्ट्रगल कर रहा है। ये कंपनी कौन सी है? ये एक बड़ी कंपनी है वर्लपूल, और इसका जो धंधा है वो आप समझ लीजिए ये अपने सेगमेंट में ये लीडर है, ठीक है। और इसका जो 2015-16 में भी तकरीबन यही भाव था, यानी कि आज से 10 साल पहले। तो जिन्होंने 10 साल पहले वर्लपूल के अंदर इन्वेस्ट किया होगा तो जो डिविडेंड वगैरह उनको मिला होगा वो मिला होगा। बाकी स्टॉक के अंदर उनको कोई बहुत प्रॉफिट में वो नहीं होंगे, हो सकता है लॉस में ही हो। दूसरी चीज़ ये कि बता रहे हैं कि इस करेक्शन के पीछे जब मैंने थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की तो जो ख़बरें मतलब छपाई जाती होंगी, तो पढ़ने की कोशिश की, तो मतलब ये कुछ डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ कर रही है कंपनी। ये डिसइन्वेस्टमेंट इसने पहले भी किया था, मतलब 3-4 साल पहले भी किया था। कुछ 10-20% भारतीय बाज़ारों का अपना सब्सिडरी के अंदर में इसने कुछ मतलब कुछ फाइनेंशियल उनका वो झोल है, पूरा लिस्ट थी, आपके चक्कर में मैंने पढ़ भी लिया इतना, वरना मैं तो इतना पढ़ना भी नहीं चाहता। तो वो उनका अपना नरेशन था कंपनी का कि ये ऐसे ऐसे करके हम लोग व्यापार को जो है थोड़ा सा स्विच करेंगे और ये सब करेंगे। तो जब 5-6 साल पहले किया था तो उस टाइम पे भी स्टॉक ये गिरा था, तो तब ये स्टॉक गिरा था तो भी गिर के ये 2400 रुपये का भी हो गया था। तो आप ये समझिए कि उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था। तो अब ये 900 रुपये का हो गया, तो इस बार जो है 1000 रुपये का जब ये हो गया है तो इस बार इसको क्यों फ़र्क पड़ रहा है? वही काम दोबारा रिपीट कर रहा है तो उसको फ़र्क पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये जो कंपनी की नरेशन वगैरह होती है और ये जो तुमको और हमको ये गुट्टी पिलाई जाती है कि इस वजह से स्टॉक गिर रहा है, उस वजह से स्टॉक भाग रहा है, ये लेजर है, ये डेबिट है। बहुत सारी यहाँ पे डेबिट वाली कंपनियाँ जो हैं उनके स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो अच्छा डिविडेंड भी देती हैं। बहुत सारी यहाँ पर जो है एक आदमी तो मजाक में कह रहा था कि भाई मैं जो है अंबानी साहब से भी अमीर हूँ, क्योंकि अगर अंबानी साहब अपना सारा कर्जा चुका देंगे तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा, या बहुत थोड़े पैसे बचेंगे तो उनके नौकर चाकर हड़प लेंगे वो तो मेरे पे कर्जा नहीं है तो मैं उनसे ज़्यादा अमीर हूँ, मैं किसी का कुछ देनदारी नहीं है। तो मैंने कहा हाँ, एक तरीके से जेन्युइन बात है, लेकिन वो मज़बूत स्टॉक है, रिलायंस का स्टॉक मज़बूत है, बाज़ार की रीढ़ की हड्डी है। तो बाज़ार के अंदर में डेबिट किसी पे कर्जा है वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो लेजर का आइडिया काम नहीं करता, सपोर्ट बाज़ार तोड़ देता है, सपोर्ट के नीचे एक और सपोर्ट आ जाती है, उसके नीचे एक और सपोर्ट आ जाती है, उसके नीचे एक और सपोर्ट आ जाती है और तोड़ता चला जाता है वो, और रेजिस्टेंस बाज़ार उड़ाता चला जाता है। चार्ट पैटर्न RSI सब काम करना बंद कर देते हैं, ट्रेड नहीं मिलते आपको। फिर आप जो है टीवी वगैरह के वो देखते हो, ये लोग कई बार पता नहीं इनके क्या इंटेंशन होते होंगे, किस इरादे से ये टीवी पर आते हैं, इनको कंपनियों से क्या फंडिंग होती है, हमको उसके बारे में कोई डिटेल मालूम नहीं है। इनसाइडर आप बन नहीं सकते, फंड आपके पास थोड़ा सा है। तो कैसे होगा फिर कि लॉस की बजाय आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में है? उसका सिर्फ एक ही सिंपल फंडा है। एक तो आप ना रोज़ के बाज़ार में ही ट्रेड कीजिए। रोज़ का बाज़ार मतलब इसे ये नहीं कि मतलब इंट्राडे ही आप कीजिए,
आपका नियत ऐसी होनी चाहिए कि आप इंट्राडे कर रहे हैं। अब आप उससे एग्ज़िट करेंगे, आज कर जाएं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कल परसों या हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर में आपको वो स्टॉक से एग्ज़िट करनी है, लॉस में या प्रॉफिट में जो भी है। और वो लॉस जो है वो 1 रुपया अगर आप लोग लेते हैं तो आपको प्रॉफिट जो है 3 रुपये, कम से कम 5 रुपये आपको लेना चाहिए। सही स्ट्रेटजी तो ये है कि 5 रुपये का आपको प्रॉफिट लेना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर इत्तेफाकन आपको जो है आपने BTST में स्टॉक को कैरी कर लिया था और अगले दिन वो बड़ा ही गैप डाउन ले गया, तो उसके रिवर्सल का वेट करने की बजाय आप उससे एग्ज़िट कर जाइए और पिछले लॉस को कवर करने की कोशिश मत कीजिए। पिछले लॉस को कवर करने से कुछ नहीं होता, पैनिक आता है और कुछ नहीं होता। आज के ट्रेड लीजिए, अगर आप आज चार ट्रेड लेते हैं इस इंटेंशन के साथ कि स्टॉक परफॉर्म कर रहा है और ये मेरे हिसाब से सही ट्रेड है, जो भी आपने भावना से, फीलिंग से, चार्ट पैटर्न से, जो भी तरीका आपका है, जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है, वो तो 10 में से 5-7 बार सही रहती है। तो अगर 5-7 बार आपकी ऑब्जर्वेशन सही रहती है, 4 बार भी आपकी ऑब्जर्वेशन, 3 बार भी सही रहती है 10 में से, और आपने वो लिया है, स्टॉक को परचेज़ किया है और आप थोड़ा बड़ा प्रॉफिट और छोटा लॉस रखते हैं, तो अगर 4 बार भी आप सही निकलते हैं, 1:3 भी रेशो पकड़ते हैं, तो भी आप प्रॉफिट में आ जाएंगे, है ना। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन गड़बड़ा रही है और इस तरीके से इस बाज़ार के अंदर काम नहीं कर रही है, तो यकीनन फिर आपको अपनी स्ट्रेटजी को लगातार वर्कआउट करने की ज़रूरत है। स्ट्रेटजी बदलते रहिए, बाज़ार लगातार आपको खुद ही बताता रहता है, उसकी भावनाओं के साथ में जुड़ जाइए। ख़बरें, न्यूज़ चैनल ये सब फॉलो करना बंद कीजिए, डायरेक्ट बाज़ार आपके सामने आप देखिए। रिसेशन के बाज़ार में भी अगर आप बुल बायर हैं तो आपको स्टॉक मिलते हैं जो आप परचेज़ कर सकते हैं। जैसे कि कमज़ोर बाज़ार है, लेकिन मैंने कमज़ोर बाज़ार के अंदर भी बारबेक्यू का एक स्टॉक है जो मैंने अभी आज फ्राइडे को ही मैंने 305 रुपये के भाव पे मैंने उठाया था। हालांकि वो 315 रुपये के आसपास चला गया था। मैं एग्ज़िट अभी भी नहीं किया क्योंकि मुझे प्रॉफिट में कोई घबराहट नहीं है, लॉस में मुझे बहुत घबराहट होती है। तो लॉस में से मुझे जल्दी से निकलना है, लेकिन प्रॉफिट को मैं कैरी कर सकता हूँ। अगर ये थोड़ा और ऊपर जाता है तो मैं उसका वेट कर सकता हूँ, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकता हूँ। तो वही प्रॉफिट अपने को ज़्यादा बड़ा लेना है और मैक्सिमम करके मतलब लेने की कोशिश करनी है, लेकिन थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना है। अगर स्टॉक आपको लगे किसी भी तरीके से गिर रहा है या रिवर्स होने लगा है, भले ही उसके बाद वो भाग जाए, वो भाड़ में जाए उससे एग्ज़िट आप मार जाइए। हम लोग जितना जल्दी एग्ज़िट और एंट्री लेंगे, दिन के अंदर में 2 ट्रेड 3 ट्रेड लीजिए, कोशिश कीजिए। और बहुत सारे ट्रेड मत लीजिए, एक्सपोजर पे मत लीजिए। आप अपने जो फंड, एक मेरा दोस्त था, ये एक कहानी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसने ऑप्शन के अंदर में एक स्ट्रेटजी बनाई, कहने लगा यार भाई मैंने बड़ा सही पकड़ लिया है बाज़ार को, और मैं ये कह रहा हूँ कि इस एक्सपायरी के ऊपर में जो है ना करंट भाव की कॉल प्रीमियम डीके के बाद ख़रीद लो और नेक्स्ट वीक की जो है पुट ख़रीद लो, नेक्स्ट एक्सपायरी की। तो अगर बाज़ार भाग गया तो ये तो कई गुना हो जाएगी और पुट तो उतना गिरेगा नहीं, वो तो नेक्स्ट वीक का होगा और हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। और बाज़ार अगर गिर गया तो पुट भाग जाएगी, कॉल में तो उतना प्रीमियम ही नहीं है, 10 रुपये का प्रीमियम उसका तो खा ही जाएगी और पुट तो तुम्हारी चांदी काट देगी। और अगर बाज़ार नीचे गिर के नीचे ही बंद हो रहा है तो पुट को तो कैरी फॉरवर्ड ही कर जाओ। तो ये सब स्ट्रेटजी जो है ना, एक तरीके से मेरी ऑब्जर्वेशन में मैंने ये सब काम किए हुए हैं। ये सब तकरीबन मैं मानता हूँ ये फेल स्ट्रेटजी है। आप भी बहुत सारी स्ट्रेटजी को फॉलो करते होंगे, वो सेम एक्सपायरी के ऊपर सेम उसकी कॉल पुट ले लेना, सेम निफ्टी की पोजीशन की सेम करंट की कॉल पुट एक साथ प्रीमियम डी के होने के बाद में परचेज़ कर लेना कि यहाँ या वहाँ तो जाएगा ही। बाज़ार फ्लैट हो जाता है, इसके अंदर में गिर के वापस भाग जाता है, तो वो सारे आइडिया बाज़ार फेल कर देता है। बाज़ार ने आपको जितने आप फार्मूले बनाते हो, जितने भी आपके पास में पैटर्न है बाज़ार में, उन सब का तोड़ है। सबसे अलग अलग टाइम पे उसको पैसा लेना होता है। तो ये एक सत्य है। बाज़ार का दूसरा सत्य ये है कि बाज़ार गिरता है और बाज़ार भागता है, ये 2 सत्य हैं। और दूसरा ये कि बाज़ार हर तरीके के फार्मूले को फेल करता है, ये भी एक सत्य है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फार्मूला इस तरीके से हमको डिज़ाइन करना चाहिए कि हम वो पैसा बाज़ार के अंदर में इन्वेस्ट करते हैं जो पैसा हम लोग खोने के लिए तैयार हैं, हम पूरा पैसा खो देंगे।
तो वो इन्वेस्टमेंट के साथ में अगर हम लोग ट्रेड लेते हैं और हमारा ट्रेड, यानी कि अगर हमारे पास 10 रुपये हैं और हम लोग 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट रखते हैं और वो सोचते हैं हम लोग ये खो देंगे, तो हमको 10 मौके बाज़ार देगा अपनी स्ट्रेटजी को बार बार रीवेरीफाई करने के लिए। वो 10 मौक़ों के अंदर में हम लोग को सीखने के लिए मिलेगा 10 बार। और 10 बार का नियम ये कहता है कि अगर आप एक सिक्का भी उछालेंगे ना, तो यकीनन 5 बार जो है ना आपका दांव सही बैठ जाएगा। 5 बार नहीं बैठेगा तो 4 बार बैठ जाएगा। तो यानी कि अगर प्रॉफिट आप बड़ा रख रहे हैं 1:3 का रेशो, 1:4, 1:5 का रेशो लेके चल रहे हैं, तो आप 1 रुपये का लॉस खाते हैं, 4 रुपये का प्रॉफिट खाते हैं, तो आप प्रॉफिट में आ ही जाएंगे। तो वो चीज़ है, आज के बाज़ार के अंदर ट्रेड करना है। अब वो बाज़ार रिसेशन में जा रहा है कि बाज़ार कहीं पे भी जा रहा है, हमारे लिए ज़रूरी है कि बाज़ार चल रहा है। अगर बाज़ार चल रहा है तो उसको चलने दो, उसको चलने दो। देखो अगर आप बायर हो तो देखो कहाँ रिसेशन के इस बाज़ार के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप शॉर्ट पोजीशन कैरी करना पसंद करने वाले लोग हो तो देखो कहाँ पर इस बुलिश मार्केट के अंदर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। बाज़ार के अंदर दोनों अपॉर्चुनिटी हर रोज़ बनी रहती हैं। आप देखिए इतना मंदी का बाज़ार है, क्या स्टॉक 10-10, 20-20% नहीं भाग रहे। आप खुद देखिए, ये केस स्टडी है। अभी इतनी मंदी के अंदर में क्या 4500 रुपये से 8000 रुपये 7700 रुपये का हाई नहीं गोदर, फिर क्या है गॉड फिलिप वो मालब्रो वाली कंपनी जो है सिगरेट की, क्या वो 7700 रुपये का हाई नहीं लगा के आई? और शॉर्टर के लिए क्या उसने 7700 रुपये से दोबारा से जो है 5800 रुपये का एक शार्प डिक्लाइन नहीं दिया है? आप देखिए बहुत सारे स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर में आपको बायर कॉप बताया था, जब मैं 4300 रुपये पे वो फ्राइडे को मैंने उसको पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर, बुधवार का दिन था शायद, बुधवार या मंगलवार का दिन था, जो भी था, उसमें मैंने वो लिया था। मैं 4800 रुपये पे उसमें एग्ज़िट कर गया। वो अभी भी स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है। तो ये मंदी के बाज़ार के अंदर ही स्टॉक है। और आज मैंने आपको बारबेक्यू बताया है। ये मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप भी ये करो, आप मत करो, क्योंकि मैं तो ना तो सेबी रजिस्टर्ड हूँ, ना मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये सारे भ्रम निकाल दो, रिसेशन, मंदी, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, बाज़ार पे भरोसा करना बंद कर दो। टिप एडवाइज़र, सेबी रजिस्टर्ड, गैर रजिस्टर्ड, आप ये समझो कि आप हो और बाज़ार हो। जैसे भगवान को जो है ना अकेले में प्राप्त किया जा सकता है, एकांत के अंदर और शांत दिमाग से, ऐसे ही बाज़ार को अचीव करने का तरीका भी वही है, अकेलापन, एकांकी होना और शांत मन, बिना पैनिक का दिमाग। बिना पैनिक का दिमाग आपका तभी हो सकता है कि आप जब लो एक्सपोजर पे खेलेंगे, मतलब आप अपने पूरे फंड को कहीं झोंक के नहीं बैठ जाएंगे, अपने आइडिया के ऊपर अंध भरोसा नहीं कर लेंगे। जब आपको किसी पे भरोसा नहीं करना है तो अपने दिमाग के ऊपर भी उस तरीके से आप भरोसा मत करिए। आप ये मान के चलिए कि आप गलती ही करेंगे, और अगर आपका सक्सेस हो जाए तो उसको नोट कर लीजिए कि हाँ ये आइडिया मेरा काम कर गया, फिर आप अगला आइडिया उसके अंदर ढूंढिए। तो थोड़ा फंड रहेगा, अगर उल्टे साइड में भी जाएगा, आपने 4 ट्रेड लिए, 10% का आपने सिर्फ फंड को यूटिलाइज़ किया, चारों ट्रेड आपके गलत हो गए, 1-1 रुपये का, 1% का आपने लॉस लिया, तो कोई बात नहीं। आपको जो मंत्र दिया है बाज़ार ने, आज सीख गए कि आप जो कर रहे थे आपका 4/4 का रेशो निकल गया है। कुछ और तरीका आपको देखने की ज़रूरत है और कुछ और चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। जिस दिन आपका 4 में से 4 सही निकल जाएगा, उस दिन आप इतना प्रॉफिट बना लेंगे कि अगले 12 ट्रेड करने का पैसा आपके पास आ जाएगा। प्रॉफिट बुक करके उसको विड्रॉल करने की या अलग तरीके से दूसरी जगहों पर उनको सेव करने की प्रैक्टिस भी कीजिए। बाज़ार के अंदर पैसा बढ़ाते चले जाएंगे। एक मेरा दोस्त था, उसने बहुत अच्छा ट्रेडर था, अभी भी है, बहुत अच्छा मार्केट के अंदर एक्टिव है और हमारे साथ में ट्रेड करता है। तो उसने एक और बहुत छोटे से फंड से तकरीबन उसका 20 गुना तक फंड हो गया था, एक टाइम ऐसा था, लेकिन उसने पूरा का पूरा ही बाज़ार के अंदर ही वापस गंवा दिया। तो उसको अगर उसने विड्रॉल करके किसी दूसरे सिक्योर जगह पर ले लिया होता, क्योंकि ये तो धंधा है और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कम रिटर्न देते हैं लेकिन सिक्योर हैं, तो आपको उसको डाइवर्सिफाइड, ये नहीं कि बाज़ार के अंदर ही आप अलग अलग सेगमेंट के अंदर, ये भी आपको जो है ना
ट्रैप करने के लिए बनाया गया फार्मूला है। बाज़ार के अंदर ये अलग अलग सेगमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट के अलग अलग तरीके होते हैं, उसमें से एक बाज़ार के अंदर एक फ़ंड है, तो उसके बाद दूसरी जगह पर बाहर इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, ताकि कुछ जगहें ऐसी हैं कि एक साथ ना डूबें। और ये जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का लोग आइडिया देते हैं, उसमें आपको बहुत चांस है कि प्रॉफिट नहीं आए, क्योंकि ठीक है वो कहते हैं कि एक साथ तो अगर एक ही सेगमेंट में इन्वेस्ट हो, वो डूब गया तो क्या होगा। और मैं कह रहा हूँ कि आपने 4 अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट किया, उसमें से 2 उभर गए और 2 डूब गए, तो भी क्या होगा। तो बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, सब नहीं, कुछ नहीं है, ये सब रोज़ का बाज़ार है। जितने शॉर्ट टर्म के अंदर में आप एंट्री लेके एग्ज़िट करेंगे प्रॉफिट लेके, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आप प्रॉफिट में आते हैं। और अगर आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो बहुत कम चांस हैं कि आप प्रॉफिट के अंदर आएंगे। शॉर्ट टर्म आपको डुबो देगा, आपके पोर्टफोलियो को लाल कर देगा। लॉन्ग टर्म तो हो सकता है आपको प्रॉफिट दे दे, वो आपकी किस्मत होगी, नहीं तो वो भी आपका तबाही ला सकता है, बर्बादी ला सकता है। और ये वाला बिलीव करना बंद कर दीजिए कि कोई रिसेशन होता है बाज़ार के अंदर। प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर रिकवरी आ जाती है। बाज़ार की चाल ऊपर की तरफ है, वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। बढ़ते वाले बाज़ार के अंदर शॉर्ट पोजीशन बन सकती है, और शॉर्ट गिरते बाज़ार के अंदर में आप बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकते हैं। 2008 की चार्ट स्टडी एक बार करके देखिए, जब वो रिसेशन चल रहा था, उस टाइम पे भी कितने स्टॉक ऐसे थे जो अपर सर्किट लगाते थे, बहुत थे। और इस मंदी के अंदर में भी आप देखिए कुछ स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने, आगे भी करेंगे। तो इसलिए ये सब परेशान मत होइए। सिर्फ ये परेशान होना है आपको अपने पैसे को लेकर। अब जिन लोगों का पैसा पहले से ही इन्वेस्टेड होकर 40% नीचे आ चुका है, तो वो उसको कवर करने की कोशिश मत करें कि वो स्टॉक ऊपर आते रहेंगे, नीचे जाते रहेंगे। आप थोड़े से अलग फंड से एक नई स्ट्रेटजी के साथ दोबारा शुरू कर दीजिए। वो आप अपनी पुरानी स्ट्रेटजी पे कायम रहिए, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र और टिप प्रोवाइडर नहीं हूँ कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने पोर्टफोलियो में से स्टॉक बेच दीजिए। मेरा कोई इरादा नहीं है ये सब कहने का। मेरा तो सिर्फ एक ही इरादा है कि अगर हम लोग लॉस से प्रॉफिट में आ सकते हैं तो किस तरीके से आ सकते हैं, और कितने सारे भ्रम जो फैले हुए हैं इनसे हम लोग कैसे निजात पा सकते हैं, है ना। रेजिस्टेंस, सपोर्ट, बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, चार्ट पैटर्न, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये वो अगड़म शगड़म, रिसेशन है, सब कुछ नहीं है। बाज़ार गिरता है, बाज़ार भागता है, इसके अलावा कोई सच नहीं है। और बाज़ार भागेगा और बाज़ार गिरेगा, इसकी एक्यूरेट प्रेडिक्शन कोई भी नहीं कर सकता। सच्चाई है। तो आप देख लो क्या हो रहा है, और उसके हिसाब से अपने फैसले लो, और जल्दी जल्दी एग्ज़िट करने की तरफ बढ़ो। लॉस को लेके देख के डर जाओ। आप लॉस को देख के शांत हो जाते हो ना, गौतम बुद्ध बन जाते हो, वो बहुत बड़ा कारण है लॉस में आने का। लॉस को देख के घबरा जाओ, प्रॉफिट को देख के चीता बन जाओ कि अब निकलूं, थोड़ा और रुकता हूँ, अरे गिर गया, खट, एग्ज़िट। प्रॉफिट आ रहा है तो चीता बन जाओ, एग्ज़िट मत करो, लेकिन बन जाओ चीता। और लॉस आ रहा है तो हाय मैया री, मेरा पैसा लूट लिया रे। प्रॉफिट हो जाएगा, आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक, थैंक यू।